नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IFCI लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 53.60 के प्राइस पे है। फ्राइडे को 1.04% का मूव मिला था। मार्केट कैप 14,500 के आसपास है। तो सडनली इसमें एक छोटा सा पंप आया था और अच्छी न्यूज़ भी आई थी। उससे पहले भी थोड़ा सा निकलने की स्टॉक ने कोशिश करी थी। अभी थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं, फिर देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा जंप क्यों आया था। डिविडेंड यील्ड इसकी 0 है। प्रमोटर होल्डिंग 72.60 है। फेस वैल्यू 10 है। फ्यूचर में हो सकता है हमें स्प्लिट देखने को मिले। पैग रेशो 1.36 है। स्टॉक अभी 50 DMA से ऊपर है बट 200 DMA से नीचे है। डेथ क्रॉस मिला था इसको नवंबर के लास्ट वीक में। PE रेशो की बात करें, मीडियन से नीचे है। 1 ईयर के टाइम स्पेन पे देखें तो भी नीचे है। 6 मंथ्स पे भी नीचे है। 1 ईयर पे थोड़ी सी ऊपर है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो अभी के लिए अगर देखें तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली थी। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो तो हमारा स्टेबल है। थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया था यहाँ पे बट 2021 में, बट उसके बाद फिर से स्टेबल है हमारा। एंड काफ़ी टाइम से स्टेबल ही चला, बीच में थोड़ा सा फ्लिकर किया था। अभी के लिए अगर देखें तो हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेल्स दिखी हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें बढ़ती हुई दिखाई दी थी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड अभी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो स्टेबल है हमारा। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा था। तो अभी क्वार्टर एंड हो गया तो लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अभी के लिए सेम ही चल रहा है। यहाँ पे मार्च 2025 में इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई थी थोड़ी सी। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा प्रोमोटर्स का सेम चल रहा है। FIIs की होल्डिंग जो है वो बड़ी है सितंबर में। DIIs की छोटू सी बड़ी थी। यहाँ पे गवर्नमेंट की थोड़ी सी कम हुई थी। एंड जो अपने रिटेलर्स हैं, पब्लिक है, उनकी थोड़ी सी बड़ी थी। तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर चालू हो गया तो इसका रिजल्ट भी आना है, तो लेट्स सी क्या आता है निकल के। अभी के लिए आगे हम इसके चार्ट पे। चार्ट जो है हमारा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है एंड डाउन ट्रेंड के बिल्कुल एज पे है। अब ब्रेकआउट हमें यहाँ से मिलता है नहीं मिलता है वो कंफर्मेशन कैंडल के बिना हम कुछ नहीं कह सकते। बट यस, कंपनी की इन दिनों मार्केट में अच्छी न्यूज़ चल रही है और वो था, उसका रीज़न था कि कंपनी ने यहाँ पे IFCI ने नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का NEDFI के शेयर्स लिए थे 1 करोड़। और जो 1 करोड़ शेयर्स लिए थे 10% हिस्सेदारी थी और वो 10 करोड़ में लिए थे। जो जब भी लिए थे, आई डोंट रिमेम्बर द डेट कि कब लिए थे, बट जो उन्होंने बेचे हैं 10 करोड़ के शेयर्स लेके 121.77 करोड़ में बेचे हैं। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुनाफा, 12 गुना के आसपास का मुनाफा, 12% नहीं है, 12 गुना के आसपास मुनाफा है। जो जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे 30th कोई न्यूज़ आई थी एंड 31st को यहाँ पे स्पाइक अप मिला था, 5% के आसपास का मूव। फिर उसके बाद 0.32% का मूव। फिर उसके बाद हमें जो मूव मिला 1% का मिला। अब यहाँ पे एक चीज़ है देखने वाली कि ये जो है ये डाउन ट्रेंड का चैनल है। अब ये चैनल ब्रेक नहीं कर पाई ये न्यूज़ भी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि स्टॉक पहले ही थोड़ा सा भाग चुका था, अपने बिल्कुल मीडियन पे था, ये जो डॉटेड लाइन है। और इससे पहले स्टॉक पहले भाग चुका था, 2 दिन के करेक्शन के बाद फिर से अच्छी न्यूज़ आने के बाद भागा। तो इससे दो चीज़ें पता चलती हैं देखिए कंपनी के बारे में। सबसे पहले अच्छी बात तो ये पता चलती है कि कंपनी जानती है मुनाफा कमाना, राइट। क्योंकि एक तो ये हैवी है फाइनेंस की कंपनी, तो कंपनी जानती है मुनाफा कमाना, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करना और मुनाफा लेके निकलना। दूसरी चीज़ अब ये हो सकती है कि इनके कोर बिजनेस से इनको थोड़ा सा उतना ब्यूटीफुल हमें नहीं देखने को मिला। तो ये भी एक थोड़ा सा बैड न्यूज़ जाती है कि कंपनी को अगर कैश फ्लो की ज़रूरत पड़े तो कंपनी अपने फंड्स बेच सकती है, अपनी जो होल्डिंग है, जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बेच सकती है। बट इन्वेस्टमेंट्स बेच के, एसेट्स बेच के कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो थोड़ा सा वो देख चीज़ ज़रूर ध्यान में देने वाली है। हालांकि बहुत मेजर फैक्टर नहीं है, मुझे लगता नहीं ऐसे दिन आएंगे इस कंपनी के, क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। बट फिर भी थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब शॉर्टर रन में तो ये स्टॉक थोड़ा सा भाग गया है थोड़ी सी। यहाँ पे अगर RSI को देखिए 59.67 पे है RSI, तो यहाँ पे टेस्ट कर लिया था इसने RSI को, फिर नीचे आया, फिर ये भागा। बट RSI उसको ब्रेक नहीं कर पाई और RSI ब्रेक करने से इम्पॉर्टेंट ये अपना चैनल नहीं ब्रेक कर पाया। तो
तो अगर यहाँ पे फ्रेश एंट्री बननी है, हालांकि पिवट से ऊपर है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर फ्रेश एंट्री यहाँ पे होगी तो कंफर्मेशन कैंडल के बिना नहीं होगी। और कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे हिकअप 55 पे भी स्ट्रॉन्ग आ सकता है। अभी के लिए एक बार वीकली चार्ट चेक करें तो वीकली चार्ट पे हमें यहाँ पे हैमर कम ड्रैगन फ्लाई डॉजी बनाता हुआ ये दिख रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है। बट कंफर्मेशन कैंडल फिर भी लगेगी क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के चैनल में है। RSI 50 पे है यहाँ पे। मंथली चार्ट एक बार चेक करें तो मंथली चार्ट पे तो काफ़ी अच्छा ये शो कर रहा है, बट RSI फिर भी नीचे है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी अगर वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि सारा कुछ सही है। एंड अभी मार्केट और निफ्टी जिस पॉइंट पे है, ऑल टाइम हाई पे है इस टाइम पे, तो मुझे लगता है कि अगर उसमें पुश मिला तो बाकी स्टॉक्स में भी मिलेगा। एंड मार्केट मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर उठने वाली है, बट सावधानी से ज़रूर चलना पड़ेगा। BSE पे देखें तो प्राइस बैंड 20% का है, न्यूज़ हमने कवर कर ली है। एंड 40% का डिलीवरी परसेंट है, 41 का इनफैक्ट। एंड NSE पे देखें क्योंकि NSE पे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो 32% का डिलीवरी परसेंटेज है। एंड वॉल्यूम की बात करें, अगर हम मंथ्स पे है, डेली चार्ट पे चलते हैं, तो वॉल्यूम की बात करें तो जिस दिन हमारी ये न्यूज़ आई थी 30th को, तो 31st को हमें उसका असर देखने को मिला। एंड वॉल्यूम हमें 51 मिलियन का देखने को मिला था, विच इज़ अ ह्यूज वॉल्यूम। और हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया था, इसने मूव तो काफ़ी अच्छे देने चाहे, चैनल को ब्रेक करना चाहा, बट उतना अच्छा नहीं हमें मिला। बट उसके अगले दिन से वॉल्यूम कम हो गया। अब IFCI में ना एक चीज़ देखने को मिली है बहुत ज़्यादा, कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है कई बार, बट उसके नेक्स्ट डे गायब हो जाता है। और जब आता है तो यहाँ पे देख ही सकते हैं हम कितने के हमें मूव मिलते हैं, 15% के, अगेन 15% का, और यहाँ पे तो नॉन स्टॉप हमें मूव मिले हैं। तो हाँ, ये चीज़ भी देखने को मिलेगी, अगर वॉल्यूम सस्टेन करता है तो इस स्टॉक में ये तो देखने को मिला, जिस दिन वॉल्यूम आ गया उस दिन कुछ ना कुछ ये स्टॉक करके जाएगा। तो हाँ, उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। रेस्ट अभी के लिए कोई टारगेट नहीं लेके चल सकते क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर आपने होल्ड करके रखा है तो मुझे लगता है कि अगर मंडे को कुछ ये खास नहीं करता है तो पार्शली मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस को देखा जाए देन लुक एट द फुटप्रिंट्स 2024 से चलते आ रहे हैं, जनवरी 2024 से ये फुटप्रिंट चलते आ रहे हैं। एंड इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और फुल फ्लेज अगर ब्रेक चाहिए और जहाँ से ये स्टॉक भाग सकता है, तो मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट रहेगा 57 का। 57 के पॉइंट को ब्रेक अगर कर देता है तो भी हमें थोड़ा सा 57 और 60 के बीच, ये 60 बेसिकली 60 आई थिंक इज़ टर्निंग पॉइंट। 60 को ब्रेक करके टेस्ट करके निकलता है तो उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा रन मिल सकता है। एंड अप ट्रेंड भी फिर आई थिंक घोषित किया जा सकता है। काफ़ी हैवी वर्ड मैंने यूज़ किया है अभी, घोषित, बट हाँ, फिर बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड की कुछ हमें ब्रेकआउट का कुछ लग रहा है। बट तब तक थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति गंभीर बनी रहेगी। आज मैं बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा पुराना उसमें फ़्लो में आने की कोशिश में हूँ मैं। एनीवे, तो जोक्स अपार्ट, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। एंड रेस्ट आप भी अपनी एनालिसिस करिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।